हम लोगों का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है। If the distance to be traveled is s and it is moving with a velocity v, then we calculate the time by s divided by v। ये अभी तक हमारा प्रोसेस रहा। इसमें हम ये मान कर चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जिस पर वो मूव कर रहा है that thing is stationary। अर्थ स्टेशनरी है और अर्थ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। s डिस्टेंस अर्थ में ट्रेवल करता है v वेलोसिटी से, तो टाइम के लिए हम ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब अगर एक लोकेशन पर दो बसेस खड़ी है, ये there are two buses and the distance between them is 40। ये बस इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर और लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन 4 सेकंड्स ये इसके पास पहुंच जाएगी, इसको पकड़ लेगी। लेकिन अब ये होता है कि ये बस भी चलना शुरू कर देती है और इसकी वेलोसिटी है लेट अस से 4 मीटर या 6 मीटर पर सेकंड। अब जब ये बस यहाँ पहुंचेगी 4 सेकंड में, तो ये इसको यहाँ पर नहीं मिलती है। ये बस भी यहाँ पर नहीं मिलती है क्योंकि 4 सेकंड में ये यहाँ पर आगे जा चुकी है, तो ये बस उसको नहीं मिलेगी। अब यहाँ से ये बस फिर B से आगे बढ़ती है इसको पकड़ने के लिए। जब ये यहाँ पर पहुंचती है तब तक ये वाली बस और आगे चली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो इसको पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड में कितना आगे जाती है 6 और ये 1 सेकंड में 4। अब आप समझ रहे हैं हर 1 सेकंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है पर सेकंड? 10 - 6। 4 डिस्टेंस कम हो जाता है, ये 6 आगे बढ़ता है और ये 10 आगे बढ़ता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 कम होते चला जाता है। धीरे 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 ये 40 मीटर पूरा कवर हो जाता है इस 4 से, तब जाकर वो उसको पकड़ेगी। तो ये स्टोरी तो हमको समझ में आती है, लेकिन अब इसको कैलकुलेशन फॉर्म में कैसे लेना और इसमें कौन कौन से टर्म्स हमने इन्वॉल्व किए हैं उसको देखना। तो देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कवर करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला s वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये वेलोसिटी आप किसकी लेंगे? दोनों ही तो चल रहे हैं। तो ऐसे में when both the objects are moving, we take another velocity, that is relative velocity, difference of the velocities between the two. So what is relative velocity? Relative velocity ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है जिस वेलोसिटी से। कैसे निकालेंगे उसको? ये 1 सेकंड में कितना आगे जाता है? ये 1 सेकंड में सपोज A की वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, तो ये 1 सेकंड में v2 आगे जाएगा, ये 1 सेकंड में v1 आगे जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। अगर v1 फास्ट है तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो आंसर है ये v1 आगे गया और ये v2 इधर गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा v1 - v2। ये इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा और विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40। ये आगे चला गया 6, डिस्टेंस कितना हो गया 46। अब ये 10 आगे चला गया 1 सेकंड में, अब डिस्टेंस कितना रहा 36। इनिशियल डिस्टेंस कितना था 40। 40 में ये 30, ये 10 आगे गया, कितना बचा 30। ये 6 आगे चला गया, कितना हो गया 36। तो हर 1 सेकंड में डिस्टेंस 40 से 36 यानी 4 कम हुआ। फिर अगले सेकंड में 36 में फिर चलना शुरू किए, ये आगे बढ़ा 6, ये आगे बढ़ा 10,
डिस्टेंस फिर कितना कम हो गया, 4 और कम हो गया। फिर ये आगे बढ़ते हैं 6, ये बढ़ा 10, अब डिस्टेंस 4 और कम हो गया। इस तरह से पर सेकंड डिस्टेंस कितना कम होता है? आंसर है पर सेकंड डिस्टेंस कम होता है v1 माइनस v2। तो ये जो डिस्टेंस कम होता है पर सेकंड, डिस्टेंस पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है v1 माइनस v2 वेलोसिटी से। तो v1 माइनस v2 इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी। So when two objects are moving together simultaneously, then the distance between them is covered by their relative velocity, not according to first velocity or second velocity, but according to their relative velocity. अब इसको हम इससे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसमें हमने निकाली 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई और डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर। तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज 40, यहां से लिया, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी 4, ये यहां से लिया 4 इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट इसको कब पकड़ेगा? 10 सेकंड के बाद। यहाँ कितना दिखता है? 40 मीटर। इसकी स्पीड कितनी है? 10। तो नियम से इसको कब पकड़ लेना चाहिए? 4 सेकंड के बाद। पर जब ये यहाँ पहुंचता है तो ये आगे बढ़ चुका है, फिर ये आगे बढ़ता है तो ये और आगे बढ़ चुका है, फिर आगे बढ़ गया तो और आगे बढ़ता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कितनी देर लगेगी? 10 सेकंड। 10 सेकंड में अब कैलकुलेट करिए, 10 सेकंड में ये कितना दूर गया होगा? 10 इंटू 10 100। ये 10 सेकंड में कितना दूर गया होगा? 60। यहां से 60 और ये ऑलरेडी कितना था? 40। तो ये रहा 40 और यहां से ये आगे गया 60। टोटल कितना हो गया? 100। तो ये भी कितना दूर पहुंचा 10 सेकंड में? 100। ये भी 10 सेकंड में यहां पहुंचा, दोनों मिल गए। इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो हमको डिस्टेंस टाइम की कैलकुलेशन किससे करनी है? रिलेटिव वेलोसिटी से, नॉट विद वेलोसिटी ऑफ 1। ओके, सो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल नोट करिए। When two objects are moving simultaneously, when two objects are moving simultaneously, then their distance and time, calculations are done. Distance and time calculations are done with help of their relative velocity. ठीक है? ओके, अब इसके और फाइनल पॉइंट्स देखिए। रिलेटिव वेलोसिटी में ये ओके, डिस्टेंस को कवर करने का हमने देखा। रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से निकाली जाती है उसका फॉर्मूला समझिए। ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। दो टर्म्स हमने यूज करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो बसेस चल रही हैं। ये पीछे है ए, सामने है बी। बी के पीछे एक पैसेंजर बैठा है, वो ए को देखता है। इसकी स्पीड फास्ट है तो इसको क्या दिखता है कि ये बस मेरे नजदीक आ रही है। पीछे बैठा हुआ पैसेंजर जानता है, देखता है बस मेरे नजदीक आ रही है। कितनी स्पीड से नजदीक आ रही है? तो इसकी स्पीड कितनी है? 10। उसको 10 नहीं दिखती।
क्यों 10 नहीं दिखती है? क्योंकि जब ये बस 1 सेकंड में 10 मीटर आगे आती है तो ये खुद कितना आगे चला जाता है? 6। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम होता है 1 सेकंड में? 4। तो उसको क्या दिखता है? वो बस मेरी तरफ आ रही है, लेकिन किस वेलोसिटी से? 4। ठीक है। तो अगर दो कारें एक जैसी स्पीड से चल रही हैं, 40-40 की स्पीड से, तो इसके पीछे बैठा हुआ पैसेंजर पिछली कार को देखता है कि इतनी देर से मेरे पीछे आ रही है, चल रही है, पर मेरे तक पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है? इक्वल, 40 एंड 40। तो जब ये 40 आगे बढ़ती है, ये भी 40 आगे बढ़ती है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम रहता है। तो ये क्या बोलेगा कि मेरे लिए ये कार वहीं की वहीं है, पहले भी 10 मीटर दूर थी, अभी भी 10 मीटर दूर है, थोड़ी देर बाद भी 10 मीटर दूर है, तो मेरे लिए ये स्टेशनरी है, नहीं चल रही। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी की। तो इसमें बैठा हुआ पैसेंजर जब इसको देखता है कि ये इसकी तरफ आगे बढ़ रही है, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी, ये इसको देखता है कि मेरी तरफ किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए। देख कौन रहा है? बी। तो विद रिस्पेक्ट टू के साथ क्या लगाएंगे? बी। तो उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? अब देखने वाला कौन है? ए। ए का ड्राइवर देख रहा है, किसको देख रहा है? बी बस को देख रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ के साथ क्या लगा है? बी। तो चलने वाला कौन है? बी। देखने वाला कौन है? ए। यहां पर चलने वाला कौन है? ऑफ के साथ ए। देखने वाला कौन है? बी। तो ये शब्द क्लियर समझ लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब होता है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, और ये जो मूव कर रहा है, so this is moving object। तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। जैसे क्या इसमें फर्क पड़ता है? यस, फर्क पड़ता है। एक ट्रेन यहां से ऐसे जा रही है और यहां पर प्लेटफॉर्म पे एक पैसेंजर खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे एक पैसेंजर खड़ा है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, तो इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी देखता है इस पैसेंजर को, वो क्या बोलता है? पैसेंजर मेरी तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब मेरे सामने आ गया है और अब मेरे पीछे चला गया है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। यहां से अगर हमको रायपुर जाना है तो ट्रेन में बैठ गए, लेट गए, ऊपर वाला आदमी हमसे पूछता है बिलासपुर आया क्या? हम बोलते अभी नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है बिलासपुर आया? हम बोले हाँ बिलासपुर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है बिलासपुर आया? हम बोलते बिलासपुर तो चला गया। तो बिलासपुर नहीं आया, बिलासपुर आ गया, बिलासपुर चला गया। क्या बिलासपुर चलता है? पर हम भाषा क्या यूज कर रहे हैं? तो जब ऐसी भाषा हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हम स्टेशनरी हैं और दूसरी चीजें हमारे पास आ रही हैं या हमारे से दूर जा रही हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी की भाषा है। अच्छा, हम तो ऐसी भाषा यूज करते हैं, हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं कि ये बिलासपुर आ रहा है, बिलासपुर आ गया और ये चला गया। बिलासपुर स्टेशन पे जो आदमी खड़ा है वो क्या बोलता है? ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ गई और अब ट्रेन चली गई। वो अपने आप को स्टेशनरी मानता है। अब इन दोनों को हम लिखते क्या है? ये जो भाषा यूज कर रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बिलासपुर, बिलासपुर खड़ा है। और हम जो भाषा यूज करती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। हम क्या मानते हैं? ट्रेन खड़ी है, बिलासपुर आ रहा है, चला गया, रायपुर आया, चला गया, भिलाई आया, चला गया। क्योंकि हम किसको स्टेशनरी मानते हैं? ट्रेन को। और इसके लिए क्या शब्द यूज करना है? विद रिस्पेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब ट्रेन खड़ी है, स्टेशन आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू के साथ जो हम शब्द लगाते हैं उसमें हमेशा ऑब्जर्वर होता है। सो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी क्या है? ऑब्जर्वर। ये अपने को क्या मान लेता है? स्टेशनरी। ये अपने को स्टेशनरी मानता है और क्या देखता है? इसकी तरफ कौन बढ़ते चले आ रहा है? ए।
इससे क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, ए अपने आप को क्या मानता है स्टेशनरी। तो सामने एक बस स्लो जा रही है, पीछे से एक कार फास्ट आ रही है, ये बस स्लो जा रही है, तो कार का ड्राइवर क्या ध्यान में रखता है कि मेरी कहीं उस बस से टक्कर मत हो जाए क्योंकि वो बहुत स्लो है। तो वो क्या सोचता है कि मैं ऐसे जा रहा हूं, तो जब वो उसको देखता है तो उसको लगता है ये मेरे नजदीक आ रहा है ट्रक, दोनों ऐसे जा रहे हैं, और उसको क्या लगता है कि ट्रक मेरे नजदीक आ रहा है और ये ट्रक ने मेरे को मार दिया, जबकि वो खुद फास्ट चल के गया है, लेकिन उसको क्या लगता है ट्रक मेरे नजदीक आ रहा है और ये ट्रक ने मेरे को हिट कर दिया, और वो उससे झगड़ा करता है कि तुम इतना ब्रेक क्यों लगाए। ओके, तो ये होता है विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग। अब इस वेलोसिटी को हम निकालते कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बताइए इसको क्या लिखना, यस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बड़ा सिंपल है। और अगर बोला जाए विद रिस्पेक्ट टू शब्द नहीं यूज किए गए, दो ट्रेन चल रही है उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, तो आप किसी से किसी को भी माइनस कर दीजिए, डजंट मैटर। ओके, तो ये हमारा लिखने का तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वे, और ये दोनों नोट कर लीजिए, इस तरह से आप यूज करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन कन्वेंशन। देखिए इनके साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। हम अपनी तरह से आर्बिट्रेरली डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान लेते हैं। तो जैसा हमारा कन्वेंशन है, जो चीज राइट डायरेक्शन में जाती है उसको हम क्या मानते हैं पॉजिटिव, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है वो नेगेटिव। ओके, इफ ए ट्रेन इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 40, a train is moving in the left direction with a speed of 20, तो जब हम इनकी वैल्यू कहीं भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे प्लस, और इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे माइनस। ओके, अब हमने ये बोला कि इस ट्रेन का नाम है ए और इसका नाम है बी। फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, जिसके साथ ऑफ लगेगा उस अक्षर को पहले लिखना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ए बी। तो ये जो हमने बनाया है इसको क्या लिखना है बी ए बी, और बताइए इसको क्या लिखना बी बी ए। तो यहाँ जो दो अक्षर लिखे रहते हैं इससे आप समझ जाएंगे कि ऑब्जर्वर कौन है और इन मोशन कौन है। तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है बी और चलने वाला ए, इसमें ऑब्जर्वर कौन है ए और देख किसको रहा है बी, चल दोनों रहे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पर ये है ए, ये है बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी दैट इज क्या फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब हम इनकी वैल्यूज रखते हैं। बी ए की वैल्यू कितनी रखनी है, बी ए की वैल्यू 40, उसका साइन क्या लेना है प्लस, माइनस बी बी की वैल्यू क्या रखनी है 20, इसका साइन क्या लेना है माइनस। तो ये दो ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाए हैं कि इस माइनस के साथ आप कंफ्यूज मत होइए। ये माइनस रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का माइनस, और ये माइनस इसका साइन, इसीलिए आपको दोनों लिखते हैं। ऐसा आ गया, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, सबको मालूम है कितनी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी 6, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ओके, 40 एंड दिस इज 30, ए बी। बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी 10, क्योंकि हमने क्या किया प्लस 40 माइनस प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 10।
ओके, अब मैं इसको फिर सिचुएशन को चेंज करता हूं। इसमें अब मुझे बताइए व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब पहले किसका लिखना है? बी का 30, ये फॉर्मूला का माइनस, फिर क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 40। आंसर कितना आया? -10। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -10, और पहले हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू +10। इन दोनों में क्या सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? बी बी ए -10 का क्या मतलब है और बी ए बी +10 का क्या मतलब है? इसमें ऑब्जर्वर कौन है? बी। इसमें ऑब्जर्वर कौन है? ए। ओके, बी में एक पैसेंजर बैठा है, वो ए वाले एक पैसेंजर को देखता है, बी में ऑब्जर्व कर रहा है और उसको क्या लग रहा है? कौन चल रहा है? ए। तो आप बी ए बी कैलकुलेट करोगे कि बी बी ए कैलकुलेट करोगे? देखने वाला किस में बैठा है? बी में, तो ऑब्जर्वर कौन बना? बी। ओके, तो आप बी ए बी कैलकुलेट करोगे कि बी बी ए कैलकुलेट करोगे? ए बी, क्योंकि ये वाला ऑब्जर्वर हमेशा बाद में रहेगा। बी ए बी कैलकुलेट करेंगे, कितना आया? +10। प्लस मतलब कौन सी डायरेक्शन लिखी है? राइट साइड। तो बी जब ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये किधर जाता हुआ दिखेगा? राइट साइड। ये समझ आया? ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये नहीं देख रहा, ए देख रहा है बी को, ए देख रहा है बी को, तो बी चल रहा है, ए देख रहा है, उसके लिए आप कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे? बी ए बी या बी बी ए? बी ए, क्योंकि ऑब्जर्वर ए है, ये बी बी ए। बी बी ए कितनी आएगी? माइनस क्या बताता है कि किस तरफ? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो देख लीजिए, ए को ये किधर जाता हुआ दिखता है? लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट जाते हुए, इसलिए इसका आंसर अपने आप क्या आ गया है? माइनस। तो किसी चीज का माइनस आंसर आना क्या बताता है कि वो किधर जाते हुए दिख रहा है? लेफ्ट। और प्लस आंसर आया तो किधर जाते हुए दिख रहा है? राइट। तो बी जब ऑब्जर्व करता है उसको ए दिखता है राइट डायरेक्शन में जाते हुए, और जब ए ऑब्जर्व करता है तो उसको बी दिखता है लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हुए। ये पोजीशन करेक्ट है? यहां हम अपने को रख के देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमको न सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है पर रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देता है कि अगर प्लस आया तो किधर, माइनस आया तो। ये बात समझ में आ गई? अब फिर से दो ट्रेन्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन की स्पीड है 60 और एक ट्रेन की स्पीड है 40। ओके, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड ए और बी। ओके, कुछ भी निकालिए, अगर कुछ नहीं दिया है तो बी ए बी निकालिए। दोनों का इसका वैल्यू क्या लेनी है, इसकी वैल्यू क्या लेनी है? कितना आंसर आया? 20। दिस इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं बदलता हूं। दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी अभी आपने किया था, ये 60 और ये इधर जा रही है 40। व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी? नाउ बी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, और बी ए को हमने लिया +60 माइनस इसको लिया -40, क्योंकि ये इधर है। तो ये कितना हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड दिस इज 100। ये इसकी वेलोसिटी आ गई बी ए बी की। तो हम क्या देख रहे हैं? जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो दोनों वेलोसिटी आपस में ऐड हो गई, और जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो दोनों वेलोसिटी आपस में माइनस हो गई। ये जो रिजल्ट है इसको आपने क्लास 10 में याद किया कि जब डिस्टेंस निकालना हो दो ट्रेन के बीच का, एक ही डायरेक्शन में जाती है तो माइनस कर दो, उल्टी डायरेक्शन में आती है तो प्लस कर दो। तो हम चाहे तो इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं, चाहे तो बार बार इसको लिख के ऐसे बना सकते हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और, एक कार, एक अर्थ के ऊपर एक कार चल रही है ग्राउंड पर,
तो उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। अर्थ की वेलोसिटी हम ये मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अर्थ स्टेशनरी है, तो अर्थ की वेलोसिटी है 0। वेलोसिटी ऑफ अर्थ और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, इसको कितना माना जाता है? 0 फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। यानी हम अपनी जितनी कैलकुलेशंस ग्राउंड पर करते हैं उस समय हम ग्राउंड की वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0, ये मानकर चलिए। क्यों? आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि अर्थ तो मूव कर रही है, पर अर्थ मूव कर रही है ये देखने के लिए हमको अर्थ के बाहर जाना पड़ेगा, तब वहां से हमको दिखेगा कि हम खड़े हैं, अर्थ मूव कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम भी चल रहे हैं और अर्थ भी चल रही है। मान लीजिए अर्थ की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अर्थ ऐसे मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर हम खड़े हैं और हम भी ऐसा चल रहे हैं, इसके साथ घूम रहे हैं, हमारी वेलोसिटी भी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए हमारी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी? 20 माइनस 20 दैट इज 0। हम खड़े, तो जब हम खड़े हैं तो हमारी वेलोसिटी किसके बराबर है? अर्थ की वेलोसिटी के बराबर। तो हम अपनी वेलोसिटी क्या मानते हैं? 0। तो अर्थ की वेलोसिटी को भी हम क्या मानते हैं? 0। एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, लेकिन अर्थ पे जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को हम क्या मान लेते हैं? 0, और इससे अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। नाउ a body is moving on it with a velocity of 40। ये जो 40 वेलोसिटी है VA, इसको हमने कहा रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VA माइनस VG, दिस इज 40 माइनस 0 इज इक्वल टू 40। तो ये 40, ये 40, ये वाला 40 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमने बोला वेलोसिटी ऑफ A, ये दोनों तो एक ही आ गए। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए एक टर्म बनाते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। किसी चीज की वेलोसिटी विद रेफरेंस टू ग्राउंड। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या मानी? 0, और ग्राउंड के रेफरेंस में किसी भी चीज की जो वेलोसिटी हम मानेंगे उसको बोलेंगे उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सो एक जीप चल रही है और इस जीप की वेलोसिटी है 30 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इसके ऊपर एक पुलिसमैन खड़ा है, उस पुलिसमैन ने यहां से गन चलाई और गन से जो बुलेट निकली उसकी वेलोसिटी है 70। ओके, तो ये जो 70 है गन से निकली। अब बताइए जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा है उसको इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? 70, 40, 30, 100 कितनी दिखेगी? ग्राउंड में आदमी खड़ा है, इसके लिए जीप आगे भाग रही है किस स्पीड से? 30। उसमें से 70 की स्पीड, 70 किसके रिस्पेक्ट में है ये बताइए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि जीप के रिस्पेक्ट में? जीप के रिस्पेक्ट में। क्यों? जीप के आदमी खड़ा है, उसने गन चलाई, तो उसके हाथ से यहां से निकली, तो उस गोली के लिए, उस गन के लिए आदमी की स्पीड क्या है? 0, और यहां से वो कितनी स्पीड से निकली? 70। जबकि आदमी खुद आगे कितने से जा रहा है? 30 से। तो यहां पर जो खड़ा है उसको गोली की स्पीड कितनी दिखेगी? 100, क्योंकि 30 तो जीप ही जा रही है। अगर वो गोली नहीं चलाता, उसकी गन में गोली है, तो भी उस गोली की स्पीड क्या है? 30, क्योंकि वो जीप के साथ साथ चल रही है। उसके बाद 70 और मिल गई इसको, तो अब गोली की स्पीड कितनी हो गई? 100। तो यहां जो आदमी खड़ा है उसके लिए इस गोली की स्पीड कितनी है? 100। इसके रिलेशन जीप पर जो आदमी खड़ा है उसको ये गोली की स्पीड कितनी दिखती है? इसको दिखती है 70। क्यों? क्योंकि 30 से तो ये खुद आगे जा रहा है, 30 तो पहले ही थी गोली के पास, 70 और है, तो उसको कितनी स्पीड दिखती है? 70। इस ग्राउंड वाले को कितनी दिखती है? 100 की स्पीड। अब इसके आगे एक कार जा रही है, दैट इज कार ऑफ ए थीफ। एक चोर की कार यहां जा रही है और इसकी स्पीड है 80।
इसको ये गोली अपनी तरफ आते हुए दिखती है, किस स्पीड से आते हुए दिखेगी? ये जो 80 स्पीड है ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो आंसर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अगर हम ग्राउंड को क्या मानते हैं? 0, तो इस कार की स्पीड कितनी है? 80। इस ग्राउंड से ये कार आगे जा रही है 80 की स्पीड से, इस ग्राउंड से ये गोली आगे जा रही है कितने की स्पीड से? 100। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से जा रही है? 100। 30 + 70, 100 की स्पीड से ये आगे जा रही है, और इसकी रिस्पेक्ट में ये 80 की स्पीड से आगे जा रही है। तो कौन फास्ट है? गोली ज्यादा फास्ट है क्योंकि उसकी स्पीड 100 है, इसकी स्पीड 80 है। तो ये जब गोली को देखता है तो इसको गोली की स्पीड कितनी दिखेगी? उसकी स्पीड 20 दिखेगी। तो 20 की स्पीड से गोली जाकर इसको हिट करेगी। तो जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिट करती है तो किस स्पीड से हिट करती है? आंसर है रिलेटिव स्पीड से हिट करती है। तो रिलेटिव स्पीड का एक और यूज हमने निकाला। ओके, यहाँ रिलेटिव स्पीड का कैसे मिक्सअप हुआ ये आपको समझ में आया? ये 30 क्या है? एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ द जी। गोली की 70 क्या है? रिलेटिव स्पीड विद रिलेशन टू जी। 100 क्या है इस गोली की? एब्सोल्यूट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 80 क्या है? एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 100 माइनस 80 ये क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार। नॉमेनक्लेचर आ रहा है समझ में? बहुत सारे नाम गड़बड़ हो रहे हैं, आराम से एक एक चीज को ध्यान से सोचिए, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड और ये स्पीड बनाई। अब इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 है और इसकी स्पीड 80। तो ये जाकर इसको हिट करती है। ये अगर ऑब्जर्व करेगा तो क्या करेगा? 100 माइनस 80, VA माइनस VB, ये कितना आया? 20। तो इसको गोली अपनी तरफ आती हुई दिखती है किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। तो ये जब आकर इसको हिट करेगी कार को तो इसकी स्पीड क्या होगी? 20। नो 70, नो 100, इट विल बी 20। तो जब भी कोई चीज हिट करती है तो किस स्पीड से हिट करती है? रिलेटिव स्पीड से हिट करती है। तो रिलेटिव स्पीड के दो यूज हो गए, नोट करिए। रिलेटिव स्पीड इज यूज्ड for following calculations. Number 1, to calculate distance between two objects when both are in motion. Number 2, to calculate the speed with which one body will hit the second body. With which one body will hit the second body. ठीक है, ये दो यूज हो गए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आपने लिखा क्या? ये लिखा, लिख लीजिए। फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशंस, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ पर होने वाली, for all terrestrial calculations the absolute velocity of ground is taken as 0.
ओके, उसके बाद लिखिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is actually its relative velocity with respect to ground. Its relative velocity with respect to ground. ओके, तो ये इतनी सारी चीजें जानने के बाद अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, और जैसे जैसे अलग अलग न्यूमेरिकल आएंगे वैसे वैसे ये प्रिंसिपल और क्लियर होते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कौन सा केस है? The man is going with the river. बताइए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ग्राउंड की वेलोसिटी हम कितनी मानते हैं? 0। यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी कुछ होगी VR, आदमी की वेलोसिटी VM। तो बताइए आदमी कितना आगे बढ़ेगा 1 घंटे में? अगर वो बिल्कुल हाथ पैर नहीं मारता है तो कितना आगे बढ़ेगा? VR। क्यों? पानी ले जाएगा उसको। अगर वो खड़े पानी में हाथ पैर मारता है तो कितना आगे बढ़ता है? VM। अब पानी भी उसको आगे ले जा रहा है और वो स्विम करके भी आगे जा रहा है, तो टोटल कितना आगे चला जाएगा? VR पानी के कारण और VM अपनी स्विमिंग के कारण टोटल कितना चला जाएगा? VR प्लस VM। ये क्या हो गया? along river या along current। along current उसकी स्पीड कितनी होगी? VR प्लस VM, और ये हमको दी गई। So this is equal to 15। अब दूसरी सिचुएशन लीजिए, रिवर उसको आगे ले जाती है 1 घंटे में कितनी दूर? VR, और ये उल्टा तैर रहा है, ये वापस आ जाता है 1 घंटे में कितनी दूर? VM। तो ये कितना आगे बढ़ा? इतना आगे बढ़ा। इसको अलजेब्रा में बताइए कितना है ये? VR माइनस VM। तो जब ये करंट से उल्टा तैरेगा तो कितना आगे बढ़ेगा? VR माइनस VM। मैन स्पीड विद एंड अगेंस्ट वाटर करंट इन ए रिवर इज 15 and 5। तो कौन सी ज्यादा है? मैन की स्पीड ज्यादा है कि रिवर की ज्यादा है? नो, मैन की स्पीड ज्यादा है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये हमने VM प्लस VR किया 15। अब हम करते हैं VM माइनस VR। इसका ये मतलब है कि रिवर अगर इसको इतना आगे ले जाती है और मैं इतना तैरता है, ये यहाँ, तो कितना आगे बढ़ गया? कितना आगे बढ़ गया? फिर से ये रिवर की स्पीड है और ये मैन की स्पीड है। रिवर मैन इतना आगे तैरता है, रिवर उसको इतना पीछे ले जाती है, तो अपनी जगह से ये कितना आगे बढ़ा? इतना आगे बढ़ गया, और ये कितना आ जाएगा? बोलिए, VM माइनस VR। VM माइनस VR, और ये कितना दिया गया है? 5 किलोमीटर। ओके, हाँ जी, ये बात समझ में आई? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो ये VM आदमी के कारण, VR नदी के कारण, दोनों ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? आदमी इस तरफ चल रहा है और नदी इस तरफ ले जाती है, तो सिर्फ इतना सा आदमी आगे बढ़ पाता है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आगे बढ़ते जाता है, नदी पीछे ले जाती है, तो इतना नदी उसको पीछे ले जाती, लेकिन अपनी स्पीड के कारण वो इतना आगे आया। तो रिजल्ट कितना आया उसका? ये वाला, दिस इज VM माइनस VR।
ये कितना दिया गया हमको 5, बस उसके बाद को अलजेब्रा थोड़ा सा लगा लीजिए, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया, twice vm is equal to 20. तो वेलोसिटी ऑफ मैन 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ रख दो, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये दोनों आ गए। इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, डिटरमाइन व्हेन मींस हमको टाइम निकालना, और टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद हम डिस्टेंस भी निकालेंगे। अब अगर हमको टाइम निकालना है और दोनों बसेस चल रही है, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कवर करना है, उसका टाइम निकालना है, तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इसलिए हम वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB, लेकिन दोनों की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पर V और VB नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, हम निकाल सकते हैं। पहली बस का VA A मान लेते हैं, फर्स्ट बस टेक्स 8 आवर्स और डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो VA की वैल्यू निकालते हैं। VA is equal to 480 divided by 8 is equal to 60 kilometer per hour. This is VA. What is VB? And that takes 10 hours. So ये distance upon time. Distance upon time 10 hours. This is 48 kilometer per hour. ये VA और VB निकल गया। अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कैसा सेटिंग करेंगे? VA कितना लिखना है 60, VB कितना लिखना है 48। कितनी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी? तो सर वो इस तरफ जा रहा है। यस, बिल्कुल ठीक। एक बस इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है, इसलिए इसके साथ में क्या रहेगा माइनस। ये रिलेटिव वेलोसिटी आई एंड दिस इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब जब रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई और डिस्टेंस हमको मालूम है, दोनों बस के बीच कितना डिस्टेंस है 480, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। This is equal to 480 divided by relative velocity 108. So 480 upon 108, this will be our time. अब इस टाइम को निकालिए, कितना आया 40 by 9 40 upon 9। ओके, इसको आप मिला सकते हैं, ये हमारा आंसर है करेक्ट। और इसको आप चाहें तो आवर और मिनट बना सकते हैं। 9 4 36, 4 9 4 9 4 4 into 60 minutes divided by 9, 80 upon 3, that will be 4 hours 27 मिनट। देखिए, जब आप इससे 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसमें 0 मत उतारिए, वो डेसिमल में आंसर आएगा। 0 उतारने की बजाय हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम आंसर मिनट में लाना चाहते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, इसलिए जब 40 को 9 से डिवाइड किया तो 4 तो कंप्लीट आवर्स आ गए, बाकी कितना बचा 4 अपॉन 9 आवर। 4 अपॉन 9 आवर को हमने मिनट बनाया 60 से मल्टीप्लाई करके, कितना आ गया 27 मिनट।
So the answer will be they will meet after 4 hours 27 minutes. ये आ गया उनके मिलने का टाइम। अब कितने डिस्टेंस पर जाकर मिलेंगे? तो आंसर है कि ए और बी ये यहां से चलता है, कितनी देर बाद जाकर बी से मिलता है? ये आंसर हम निकाल चुके। 40/9 आवर्स के बाद ये जाकर बी से मिलता है। तो ये जगह कितनी दूर होगी? इसकी स्पीड हमको मालूम है। BA हमने निकाला हुआ है कितना? 60। ये यहां से चला 60 की स्पीड से और इसको टाइम कितना लगा? 40/9। 40/9 इस डिस्टेंस पर जाकर ये इस बस को मिले। आप चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए। इधर से निकालेंगे तो इस बस की वेलोसिटी कितनी ले ली हमने? VB 48 टाइम उतना ही टाइम 40/9। तो ये इधर से चलता है, ये इधर से चलता है और दोनों एक जगह पर आकर मिलते हैं। इसको भी इतना टाइम लगा, इसको भी इतना टाइम लगा। आप चाहे तो इससे मल्टीप्लाई करिए, चाहे तो इससे मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आंसर देते समय आपको बताना पड़ेगा कि हमने ए से डिस्टेंस निकाला है कि बी से डिस्टेंस निकाला है। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इसका कैंसिलेशन होगा। दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 20। दिस इज 800/3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 800/3 किलोमीटर फ्रॉम ए। अगर इधर से निकालेंगे तो इधर से निकाल लीजिए। अगेन इट विल बी 316 640/3 किलोमीटर फ्रॉम बी। तो आंसर आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट। तो ये हो गया कितनी दूर बाद जाकर मिले। ये टर्निंग है, इस टर्निंग ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इस टर्निंग से पहले कौन जाता है? बाइक की जीप। बाइक यहां से बाइक निकली। बाइक की स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बाइक मीटर पर सेकंड में बताइए। 72 into 5/18 कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ बाइक। ओके, वेलोसिटी ऑफ जीप कितनी हो जाएगी? अगेन 5/18 कितना हुआ? 18 6 108 6 5 30 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ जीप है। ये तो खाली कन्वर्शन किया हमने। अब सिचुएशन को समझिए। यहां से पहले बाइक निकलती है, उसके बाद यहाँ पर जीप आती है। कितनी देर बाद जीप आती है? 10 seconds. ओके, द जीप क्रॉसिंग द टर्निंग 10 seconds later। 10 सेकंड। उस 10 सेकंड में बाइक कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पे। और ये डिस्टेंस कितना है बताइए? बाइक की स्पीड कितनी है? 20। 10 सेकंड में 10 सेकंड में कितनी दूर पहुंच जाएगी? 220 पर सेकंड आगे बढ़ रही है। 10 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच गई। ये डिस्टेंस कितना है? 200। तब जब 10 सेकंड पूरे हो गए जीप यहां पर पहुंची। तो ये रही जीप, ये रही बाइक और ये डिस्टेंस कितना है? 200। ये हमारा स्टार्टिंग बना। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखिए कैसे बना। जब जीप यहां पर है तो बाइक कितनी दूर है उससे? 200। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? 10 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये 200 डिस्टेंस है। अब यहां से जीप चलती है किस स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ जीप। ये यहां से चलती है वेलोसिटी ऑफ बाइक। और इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करना है? 200 डिस्टेंस कवर करना है जीप। तो वेलोसिटी ऑफ इसमें कौन सी वेलोसिटी आप यूज करेंगे? जीप की, बाइक की या रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव, क्योंकि दोनों चल रहे हैं। तो किसकी रिलेटिव वेलोसिटी लोगे? जीप ने बाइक को पकड़ना है तो वी विल टेक वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक। क्या हो जाएगा ये?
वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों पॉजिटिव ली जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ जीप इज 30, वेलोसिटी ऑफ बाइक इज 20। 30 minus 20, this is equal to 10 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? s is equal to 200, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ g with respect to b is 10। तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये निकाल लीजिए 200 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ये जीप इसको पकड़ ली। ये हमने निकाला टाइम, लेकिन हमको पूछा क्या गया है? हाउ फार फ्रॉम द टर्न। डिस्टेंस बताना है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जीप स्टार्ट हुई, उसकी वेलोसिटी आपको मालूम है और उसका टाइम भी मालूम है। कितनी देर बाद जाके बाइक को पकड़ी हो? 20 सेकंड बाद। तो यहां से कितनी आगे बढ़ चुकी होगी? वो डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ जीप। अभी आप सिर्फ जीप की वेलोसिटी लेंगे क्योंकि हम इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इस डिस्टेंस पर जब हम काम करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन अभी हमें आंसर ये डिस्टेंस का नहीं देना है। हमने आंसर किसका देना है कि जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहां से कितनी दूर जाकर जीप ने उसको पकड़ा। तो जीप कितनी देर तक चलती रही उसको पकड़ने के लिए? 20 सेकंड तक चलती रही, तो कितनी दूर चली गई होगी? कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ जीप मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ जीप, डिस्टेंस फ्रॉम टर्निंग, डिस्टेंस फ्रॉम टर्निंग is equal to velocity of jeep multiplied by time. So this is equal to 30 multiplied by 20, 600 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। तो जब आप डिस्टेंस निकालते हैं तो एक की वेलोसिटी लेते हैं, क्योंकि वो एक उतना दूर चलकर गया, वहां जाके उसने पकड़ा। उस समय रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेनी है। रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ किसके लिए लेनी है? when we are calculating distance between the two running objects। उस डिस्टेंस की कैलकुलेशन में रिलेटिव वेलोसिटी लेनी, क्योंकि दोनों चल रहे हैं और ये डिस्टेंस हम ग्राउंड पर ले रहे हैं, ग्राउंड को नहीं चल रहा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीप कितनी आगे गई होगी, उसके लिए वेलोसिटी ऑफ जीप इनटू टाइम। ये आ गया कितनी दूर जाके जीप उसको पकड़ेगा। ओके, तो VGB हमको लिखना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B इज -90। So this is +9। So आंसर हमारा क्या आया? 90 किलोमीटर पर आवर। और इस प्लस के कारण हमने क्या लिखा? टुवर्ड्स नॉर्थ। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर तो पहले ही हमने लिया था, वेरी सिंपल। VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, और VA को क्या लिखना है? +54, VB को लिखना है -90, -144, और ये माइनस हमको क्या दिखाता है कि हम आंसर में क्या लिखेंगे? ये टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पर माइनस की बजाय यहाँ पर आंसर क्या आया है? प्लस। तो प्लस हमको क्या दिखाता है? टुवर्ड्स नॉर्थ। क्योंकि शुरू से ही हमने क्या मान लिया है? प्लस इज टुवर्ड्स नॉर्थ और माइनस इज टुवर्ड्स साउथ। ओके, ये दोनों समझ में आ गए पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, दैट इज दिस सी। वेलोसिटी ऑफ a monkey running on the roof of train A against its motion।
ट्रेन ए किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ। A monkey is running on the roof of train A. Monkey is here on the roof of train A against its motion. यानी ट्रेन इधर जा रही है तो मंकी इस तरफ दौड़ रहा है against its motion with a velocity of 18 with respect to train A. ट्रेन A के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताइए, ये 18 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लेंगे? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि लिखा हुआ साफ साफ वेलोसिटी 18 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। सो दिस इज ए रिलेटिव वेलोसिटी। और किस तरफ जा रहा है ये? साउथ की तरफ जा रहा है। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ये हमको कितना दिया गया है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू नो ओके वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। ये फॉर्मूला सबको मालूम है। अब इसमें जो आपको बात समझने की है कि जब हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं तो वो होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हर एक में है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है। सो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये 18 किस डायरेक्शन में है? साउथ। तो इसका साइन क्या होगा? माइनस। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमसे पूछा गया है। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ इज दिस। व्हाट इज द इट्स मोशन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और मंकी की स्पीड हम बताना चाहते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमको निकालना है और ये हमारा किस इक्वेशन में आता है? यहाँ वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप चाहें तो ग्राउंड को मिटा सकते हैं और चाहे तो दोनों में लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हम क्या लेते हैं? 0। ओके, ये आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी लिखी हमने? -18। बी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए बताइए, क्वेश्चन में क्या दिया है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 का साइन क्या लेना? प्लस की माइनस? प्लस, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। 54। अब इसको सॉल्व करके bmg की वैल्यू निकालिए। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन ऑन द ग्राउंड। ये -18 इधर जाएगा, +18 हो जाएगा, so this will be -54 + 18। तो देख लीजिए कितना आ रहा है? 36। -36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा? bmg इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस होगा, प्लस और माइनस, सो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। So our answer is +36 किलोमीटर पर आवर। सो ये प्लस साइन क्या दिखाएगा? कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ। ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी। सो
पूरा सेंटेंस सुनिए। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड इज 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मंकी उसको किधर जाता हुआ दिखता है? नॉर्थ की तरफ। क्यों ऐसा होता है? तो बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा 54 और ये इधर दौड़ रहा है सिर्फ 18 से। तो अल्टीमेटली स्टेशन पे खड़ा हुआ जो आदमी दिखेगा उसको तो ये दिखेगा ट्रेन के ऊपर मंकी है, लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड हो जाएगी तो कितनी स्पीड? 36। ठीक है, ये कुछ बात समझ में आ रही है? कैसे इक्वेशन सेट किए गए उसको देखिए। ये दिया है बाय ए मैन ऑन द ग्राउंड, इसलिए हमने आंसर क्या निकालना है? BMG। मंकी इज रनिंग ऑन द रूट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसलिए इसको हमने क्या माना? रिलेटिव वेलोसिटी। VMA ये मंकी की स्पीड नहीं है, मंकी की रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला को सेट किया। इज इट ओके? तो ये हम लोगों का ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ।